हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आए कि भैया आपकी वो वीडियो में बीच बीच में क्या होता है कि ऑडियो स्लो हो जाती है, जिसके कारण समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और बीच बीच में कैमरा मेरा जूम भी मारता है। तो एक्चुअली में मेरा फ़ोन इतना अच्छा है नहीं, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द ट्राई करते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक माइक ख़रीद लूँगा, जिसके बाद आप लोगों को एक अच्छी ऑडियो मिलने लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द मैं आपको और अच्छी वीडियो और अच्छी क्वालिटी के साथ सप्लाई करूँगा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने पर्सनल सजेशंस मुझे दिए, मुझे भेजे। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए और बेहतर और अच्छी क्वालिटी में आपके लिए वीडियो बनाऊँ और अच्छी तरह से आपको मैथ्स की नई कहानियाँ सुनाऊँ, नई चीज़ें बताऊँ। ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू कि आप लोगों के डायरेक्ट सजेशंस मुझ तक आए, आप लोगों ने मुझे पर्सनली भेजे। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, आप लोग भी मेरी वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ दिनों बाद से आपको एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी ऑडियो प्लस एक अच्छी वीडियो के साथ और अच्छी वीडियो के साथ आपको वीडियोस मिलेंगी। और हम लोगों के साथ कुछ बच्चे एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ। तो बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं और लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे और फेस टू फेस हम लोग डाउट सेशन भी रखा करेंगे। बहुत जल्दी होने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज कहाँ थे हम लोग? हमने एग्जाम्पल्स कर लिए थे, एक एग्जाम्पल छोड़ रखा था हमारा, मुझे ध्यान है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल छोड़ रखा था। क्या था वो एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 19 था, वर्ड प्रॉब्लम थी, वो मैंने अभी नहीं बताई है। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ देख लेते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से बन गए होंगे, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है? ए दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला। ठीक है, क्या कहता है? ये एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 है। ए दे रखा है हमें 2432, ए दे रखा है, और बी दे रखा है 1 3 -2 और 5। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कि उम्मीद है मुझे कि आप लोगों से ये तो इजी नॉर्मल 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन है, आप लोगों से बन गया होगा। ज़्यादा कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे मैंने आपको वीडियो मतलब मल्टीप्लिकेशन करा दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे होंगे तो मैं उनके लिए ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार। एक आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा कि अगर इन फ्यूचर आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया ये वाला भी करके बताइए, तो फिर आप लोग डाउट क्लासेस में मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ए बी निकालना है। बी ए आप लोगों ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जो फोर्थ वाला है वो आप पर छोड़ता हूँ। ए बी निकालते हैं हम। ए बी कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि एरो बनाने नॉर्मली। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग? A11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? B11 के साथ करते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है? ये 2 + 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 + 2 की मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों मतलब इसके पीछे वाला इसके आगे वाला, अगर एक्चुअली में इसके पीछे वाला इसके आगे वाला, ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन इसकी कॉलम्स और इसकी रो सेम होगी, तो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्ट में हमारा ये आएगा ऑर्डर। इसको पहले लिखेंगे और इस वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 कितना होता है? 2, और उसके बाद हम लोग प्लस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी रो का हम मल्टीप्लाई पूरे कॉलम के साथ करते हैं। पूरा एरो पूरा कट करते हुए सीधा सीधा जाता है हॉरिजॉन्टली, सारे सिर काटते हुए जाता है और फिर एक बार में जाके डंप कर देता है जमीन में, उसी तरीके से। ठीक है, तो 2 × 2 प्लस अब इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ ना होकर इसके साथ हो। इसका आप लोगों को मैंने पहले से बता रखा है। तो 4 × 2 कितना होता है? -8 होता है। तो मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा। ठीक है, फिर इसी रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ होगा। तो 2 × 3 = 6 और +4 × 5 = 20। ठीक है, ये लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब हम इस वाले रो का पूरे दोनों कॉलम के साथ करेंगे। तो 3 × 1 = 3 और माइनस का 4। ठीक है, 2 × 2 = 4, ये इसके साथ होगा, ना कि इसके साथ कर दो। ठीक है, फिर 3 × 3 = 9 +2 × 5 = 10। तो हमारा ए बी क्या आ जाएगा? एक्चुअली में हमारा जाएगा, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 19। 2 + 2 का ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग एक बार मैच कर सकते हो। मुझे लगता है हमने सही किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। -6 -1 26 19, हाँ बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। तो अब मैं बी ए आप पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बी ए आप लोग खुद से करेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग मुझे डाउट क्लास में बता देना, तो मैं आपको वहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप पर भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए आंसर की वीडियोस नहीं बना रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर्स की वीडियोस बना के मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, नहीं।
ये नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक कोचिंग की तरह ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जिस तरीके से टीचर को कुछ क्वेश्चन कराते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते आप फिर वो डाउट क्लासेस में पूछते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, अब आपकी मैथ्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब मुझ पर रखिए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं एक बार तो पेपर मैंने भी दे रखा है क्लास 12th का, और अभी कुछ टाइम बाद जब 12th का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ भी शेयर करूँगा जिन लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए तो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैसे तो इसके सारे आपसे बन रहे होंगे और थर्ड का जो सेकंड वाला था मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। चलो तो फर्स्ट वाला और करा देता हूँ एक बार, क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा अजीब है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, क्योंकि भाई इसमें ए भी है भैया, नंबर्स के साथ तो हम लोग बहुत आसानी से फ्रेंडशिप कर ली, इनके साथ नहीं कर पाते, नहीं समझ आता, क्या करें। ठीक है, कुछ बच्चों को आ जाता होगा, कुछ को नहीं आता, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि सारी शर्म छोड़ दो, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल एरो बनाएंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे 2x2, इसका ऑर्डर लिखेंगे 2x2, चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है, हाँ सही है सेम है। अब अगर ये दोनों सेम है तो हम इसका पहला वाला उठाएंगे, इसका लास्ट वाला उठाएंगे, और उसकी उस ऑर्डर की हम लोग क्या बना देंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। चलो अब ये पूरा कॉलम पूरी रो के साथ, नहीं पूरी रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो a इंटू ए क्या होता है, 2a नहीं होता है, a स्क्वायर होता है। मैंने बताया था अगर अल्फाबेट का मल्टीप्लाई होता है, सेम बेस होता है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गई a स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये कुछ बच्चों को तो आता होगा और सबको ही आता होगा। चलो अब इसका a स्क्वायर हो गया, प्लस पूरी रो का पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a का इसके साथ हो गया, b का इसके साथ होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब a और b का मल्टीप्लाई तो नहीं होता क्योंकि हमें उसकी वैल्यू तो नहीं पता, हम उसे लिखेंगे माइनस ए बी लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसका होगा तो ये प्लस का बी ए हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का बी ए, ठीक है, माइनस का बी ए, और ये हो जाएगा प्लस का ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्चुअली में देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 की 0 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में देखो स्क्वायर लगा तो दोनों एक्चुअली पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो है नहीं। हाँ अगर हमारे पास स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम कोई गारंटी नहीं थी, क्यों, क्योंकि बी माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो दोनों स्क्वायर में, मतलब आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है, कमेंट करके बताना मुझे कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक है। आपको इस मैट्रिक्स का नाम मुझे देना है, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन एक नाम और देना है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों से। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड का फर्स्ट भी हो गया, थर्ड का सेकंड ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, थर्ड का थर्ड मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इजी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। क्यों, क्योंकि एक 2x2 की मैट्रिक्स है, एक 2x3 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2x3 की बनेगी, ठीक है। चलो फोर्थ वाला भी छोड़ रहा हूँ आप पर, क्योंकि ये आप कर सकते हो, ये भी डायरेक्ट 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हो। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना मुझे कि भैया आप बता दो, मैं पक्का बोल रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप कमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन लिखोगे वो कितना भी फनी हो, कि कितना भी बच्चों वाला हो, मैं आपको कर कर बताऊँगा। प्लस शर्माना नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, कि यार ऑडियंस देखेगी, बाकी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, नहीं भाई 12th आपकी है, आपकी मार्कशीट रहेगी, लास्ट में अगर आपकी मार्कशीट पर अच्छे मार्क्स होंगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, और आपकी क्लास के बच्चे हैं, सेम क्लास के बच्चे हैं, सोचो आप ऐसे हो, आपके साथ वाले बच्चे हैं, क्या ही बेइज्जती होगी। इसलिए भाई शर्म भूल जाओ, ये सब मेरे सब्जेक्ट में नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। 12th क्लास में अपनी सारी शर्म को साइड में या किसी और के पॉकेट में रख दें, खुद की पॉकेट में भी नहीं रखें, क्यों, क्योंकि किसी दिन निकाल ली हमने तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपने मम्मी पापा के पास छोड़कर आ जाओ, ठीक है। चलो मैं फिफ्थ वाला बताता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों के लिए अजीब लग रहा है। चलो क्या कहता है फिफ्थ वाला, फिफ्थ कहता है 2 1 3 2 -1 और 1, ठीक है। और एक कहता है 1 0 1 -1 2 और 1, ठीक है।
अब पहले तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे इसके। देखो ये तो सेम मैट्रिक्स नहीं है, कुछ बच्चे बोल देंगे डरिया इनका तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नहीं, पहले तो इनका ऑर्डर लिखो। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2। क्यों? क्योंकि 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2, मतलब 3 रो है तो 3 रो, और कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2 का। इसके पास कितनी रो है? 1 और 2, मतलब 2 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3 क्या हो गए इसके पास? कॉलम हो गए। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज से इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी हमें? हमें मिलेगी 3x3 की, हमें मिलेगी 3x3 की। चलो, तो अब वही सेम, इधर से ये एरो, इधर से ये एरो। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा? 1 के साथ करूंगा, तो 2 1 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ। क्यों करूंगा? क्योंकि ये पूरी रो का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम के साथ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, प्लस 1 का 2 के साथ 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 3 1 3 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर 3 0 0 और 2 2 4, फिर 3 1 3 और 2 1 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर -1 का 1 के साथ -1, और ये हो जाएगा -1, फिर इसका इसके साथ तो 0 प्लस का 2, फिर ये जाएगा -1 और प्लस का 1। आज का दिन थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। ठीक है इसलिए बहुत रात में ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे तो जनरली मैं 4 बजे जब अपलोड करता हूँ तभी शूट करता हूँ, लेकिन आज मैं रात में कर रहा हूँ तो फिर कुत्ते भौंक रहे हैं इस कारण से। ठीक है, रात भर नहीं सोने देते वो, तो आज सोचा कि वो कुत्तों के साथ नाइट पार्टी की जाए, वो भी भौंकेंगे मैं भी भौंकूँगा। ठीक है, चलो तो आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि रात में ही ज़्यादातर पढ़ते होंगे बच्चे। ठीक है, 2 1 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई और ये रहा हमारा आंसर। क्या ये बिल्कुल सही आंसर है? आई थिंक मैं गैस कर पा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स को देखकर जज नहीं करना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। पहले उनके ऑर्डर लिखने हैं, ऑर्डर लिखने के बाद ही आप चेक करना, जब इसके कॉलम्स और इसकी रो सेम हो तो मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आपको कंफ्यूज होंगे कि किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप 3x3 लिख देना। जब आप जैसे 3x3 लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार 3 तो रो बनेंगी और 3 कॉलम भी बनेंगे ही बनेंगे। कई बार बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये तो 3 तो रो बनेंगे ही बनेंगे और 3 कॉलम तो बनेंगे ही बनेंगे। अब जब बनेंगे ही बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो बनाने की कोशिश करो। 1 तो ये हो गया, तो अगर मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो ये सेम बन जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट ये हो जाएगा, फिर इसी का इस रो का फिर इस वाले के साथ करता हूँ तो ये हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपको एक मतलब हिंट मिल जाएगी। क्या होता है कभी कभार बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। अभी भी मैं कुछ 12th के बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे को मैं, तो अभी क्या होता है कि भैया आपने तो 2-3 बार पढ़ चुके हो, आपने तो पढ़ कर आगे बढ़ चुके हो, तो आपके लिए तो हर चीज़ ईजी होगी। लेकिन हम लोगों के लिए ईजी नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। हम लोग भी टॉपर है, ऐसा नहीं है कि भैया हम लोगों को नहीं आता है, हम नहीं सीख सकते, लेकिन एकदम से क्या होता है ब्लैंक हो जाते हो। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही हो मेरे से डायरेक्टली शेयर करना, मैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा आपकी क्लास 12th से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना कि क्लास 12th से रिलेटेड ही शेयर करना। ठीक है, नहीं तो कल को बोलो भैया बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कैसे लगाए। 12th आपकी है, आपको पढ़ना है, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, घूमना फिर बाहर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ लो। मैंने तो आपको बताया ना भाई, पढ़ लो, मैथ्स काम आएगी पैसे गिनने के लिए जब आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, चलो 5th वाला हो गया। 6th वाला आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 6th वाला आप लोग एक बार ट्राई करना। चलो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया था, 6 7 हो गए, 8 9 10 हो गए, 11 12 भी हो गए। चलो, है ना। 13th क्वेश्चन, हाँ ये मज़ेदार क्वेश्चन है। वैसे तो वेरीफाई करने के लिए आया है, लेकिन ये मज़ेदार क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर जो है 13। ठीक है, क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स दे रखा है भाई। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
0 साइन एक्स कॉस एक्स। जब आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे ना तो आप एक प्रोजेक्टर्स पढ़ोगे, तब आप इस मैट्रिक्स का ओरिजिनल नाम जानोगे कि ये मैट्रिक्स क्या नाम की है और किस काम की है। ठीक है, अभी मैं आपको बताकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब आप वहाँ बहुत अच्छे से देखोगे कि आपको कितना कुछ बिगाड़ेगी ये मैट्रिक्स आपका। ठीक है, चलो उनने बोल रखा है शो दैट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्या है? ये तो खतरनाक चीज़ है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। cos x का एक फंक्शन है, माइनस sin x का एक फंक्शन है, f ऑफ x में दे रखा है। अब f ऑफ y कैसे निकलेगा? तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर y रख दो बस। क्या बोल रहा हूँ? ये f ऑफ x है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ दूर लिख देता हूँ। f ऑफ x f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस वाई। कुछ नहीं करना है, जहां पर भी x है वहां पर x को रिप्लेस कर दो y से, वहां की पूरी मैट्रिक्स जैसे की तैसी लिख दो, बिल्कुल भी उसे टच नहीं करना है। तो f ऑफ y कैसे बनाऊंगा मैं? f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ y बना लेते हैं। cos x है तो cos y हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा 0, साइन y हो जाएगा, cos y हो जाएगा 0 1 0 0। f ऑफ y इस तरह से बनाते हैं। f ऑफ y f ऑफ t होगा तो y की जगह पर t रख दोगे, तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन वही सेम एरो उधर से जाएगा, ये कैरो डाउनवर्ड यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो पहले क्या करूँगा मैं? f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई करता हूँ। चलो करते हैं। cos x का मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, ये पूरी रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो डायरेक्ट लिखो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। साइन x लिखना भूल गया मैं, साइन x साइन y। ठीक है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में सिर्फ साइन को साइन लिख देते हैं, एक्स वाई लिखना भूल जाते हैं। वहाँ ध्यान रखना, गलती नहीं करना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अपने एंगल या फिर अपनी जो रेडियन आपने 11th क्लास में पढ़ रखा हो ना, रेडियन और डिग्री। ठीक है, तो वो अपने एंगल को लिए बिना कैसे जा सकते हैं? एंगल तो उनके साथ ही होगा ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो एंगल तो होगा ही होगा। जैसे अगर इन्वर्स आएंगे तो उनके साथ एक वैल्यू होगी, तब आपका एंगल बताना रहेगा। ठीक है, तो आप ये गलती ना करें। चलो सेकंड में करते हैं। ये हो जाएगा cos x। अब ये माइनस को इधर लिख देते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको गलती कहाँ करते हैं। माइनस साइन वाई, फिर लिखते हैं माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि भैया गलती कहाँ करी, सब कुछ तो सही लिखा है। गलती ये करिए कि अगर इससे मल्टीप्लाई में लिख रहे हो तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट का बहुत रोल है, या तो इस माइनस को आगे ले आओ पहले। अगर cos x माइनस साइन वाई लिख दोगे ना फिर तो आप एक्चुअली में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने ऑपरेशन का क्या लगा दिया, सब्ट्रैक्शन का लगा दिया, फिर कैसे ऑपरेशन ही बदल गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखो ना भाई, ये तो गलती होती है बस बच्चों से। फिर क्या करेंगे, इसको पूरे में उसमें करेंगे तो देखो इसका तो 0 से 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, तो ये हो गया 0। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है बस, ये ब्रैकेट लगा देना है, या तो ब्रैकेट लगाओ या तो इस माइनस को उठाकर आगे फेंको। ठीक है, गलती नहीं करना। चलो सेकंड वाली रो को करते हैं। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। भैया आप तो दो ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीसरा कहाँ जा रहा है? तो अगर एक्चुअली में देखो तो इस पूरे का मैं जब पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई काम नहीं रहेगा। प्लस 0 लिख देता हूँ मैं चाहूँ तो, प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, किसी काम की चीज़ नहीं। चलो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पर भी कई बार गलती होगी कि लिखेंगे बच्चे साइन एक्स माइनस साइन वाई, मैं वो लिख के बताता हूँ। साइन एक्स जो आप लोग लिख सकते हो गलती करते हो, साइन वाई ये गलती कर देते हो, इसी में टीचर मार्क्स काट लेता है। तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगा देना है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्चुअली में। ठीक है, साइन एक्स का हो गया माइनस साइन वाई, फिर इसका हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ तो बीच में एक्चुअली प्लस ही चलता है, तो फिर करोगे तो फिर देखो तो फिर तो ये 0 ही आएगा। चलो फिर किया तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर किया तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर किया तो ये 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो एक्चुअली में 1 ही हो जाएगा। यहाँ 0 0 क्यों? तीनों ही 0 चाहो तो लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग करा रहा हूँ, तब तक जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। फिर मैं आपके जब टेस्ट लूँगा, क्वेश्चन होमवर्क में लूँगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वहाँ पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं। इसलिए भैया ये छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दिलवा रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता ना कि आप लोगों को कहाँ डाउट आ सकता है, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए चलो, अब अगर आप लोगों ने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा कि आपका आंसर मैच इसी कारण नहीं करता है। ठीक है, कई बार होगा भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कि आपके आंसर मैच नहीं करेंगे पीछे से।
आप करा सकते हो मैच, बस आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी 11th क्लास की सारी आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारी आइडेंटिटीज एक फार्मूला बुक बनानी है और उसमें लिखना है। ध्यान रखना, फार्मूला बुक में आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खोलना क्लास 11th का एनसीईआरटी का, और उसकी सारी फॉर्मूले वहाँ लिख लेना, ठीक है। फार्मूला बुक ऐसे ही बना लो। प्लस मैं कुछ ग्राफ्स भी कराऊंगा आपको, जैसे y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ, log x का ग्राफ, mod x का ग्राफ, ये सारे ग्राफ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ लाए करते हैं, कैसे चलते हैं, किस कोऑर्डिनेट में रहते हैं। ये सारी चीज़ अभी से अपनी फार्मूला बुक में ऐड करना चालू कर दो, बहुत काम आएगी रिवीजन के टाइम। चलो अब ये इसका है, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ मैं किस तरीके से, मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, cos x sin y माइनस sin x cos y, और उसको 0 लिख दूंगा। ये क्या बन जाएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। ये क्या बन जाएगा, ये देखो, ये गलती नहीं करना, और इसका मल्टीप्लाई करके ये मत कर दो इसे साइन स्क्वायर बना दो, नहीं भाई, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। ये होगा माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, बस हो गया आपका काम। एक्चुअली में आपका यहाँ तक भी आंसर सही है बिल्कुल। अब आपके पीछे कुछ आंसर मैच नहीं किया गया होगा, तो उसके लिए कुछ करस्तानी दिखाइए, कुछ चालाकी दिखाइए। एनसीईआरटी वालों में वो चालाकी क्या है मैं आपको बताऊँ। अगर आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो दोनों से माइनस चला जाएगा बाहर, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। cos a sin b प्लस sin a cos b, ये सारी आइडेंटिटीज हैं। sin a cos b प्लस cos a sin b, तो भैया ए बी में क्यों कर रहे हो, एक्स वाई में भी तो कर सकते हो, हाँ एक्स वाई में भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटी मैच नहीं करेगी। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ से पलटा कर cos x cos y को आगे लिख दूँ, कोई दिक्कत हो रही, cos x cos y माइनस sin x sin y, कोई भी फर्क इस आइडेंटिटी पर नहीं पड़ेगा। अब आपको ये चारों आइडेंटिटीज आपकी क्लास 11th की दिख रही होंगी, जिसमें cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, इस तरह से ये चार आइडेंटिटी आपके सामने शो हो रही होंगी। इसीलिए आपको इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो आपको अगर आइडेंटिटीज याद होती, कुछ बच्चों को हिट कर गई होगी। एक्चुअली में क्या होता है पता, बहुत सारा नॉलेज होना भी कभी कभार अच्छा नहीं होता। क्यों, क्योंकि पेपर में जब आप बैठे हो ना, आपको उस टाइम पर वो आइडेंटिटी स्ट्राइक कर रही है कि नहीं आपके माइंड को, वो मैटर कर जाता है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, जैसे यूपीएससी में पढ़ने वाले जो 4-4 5-5 साल से ड्रॉप ले रखे हैं, उन बच्चों को देखना, क्या उनको जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं उनसे ज़्यादा कम पता होगा? नहीं, उनको बहुत ज़्यादा पता होगा। लेकिन जब वो पेपर के टाइम बैठे होंगे तो पेपर का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, या तो सही टाइम पर सही थॉट्स स्ट्राइक नहीं कर पा रहे होंगे माइंड में, सही फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर पा रहा होगा माइंड में, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, ठीक है। नॉलेज कभी भी दिक्कत नहीं देता है, ज़्यादा जितना ज़्यादा नॉलेज होगा वो कभी दिक्कत नहीं देगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बताओ उन्हें, कोई फॉर्मूला समझाओ, कोई क्वेश्चन समझाओ, उससे बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपको उस टाइम पर सेम फॉर्मूला स्ट्राइक कर पा रहा है कि नहीं, वो मैटर कर जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आइडेंटिटीज़ आपकी कहाँ की है, ये आपकी क्लास 11 की आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो होते जाऊँगा, क्यों, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं आपके सामने, और आपको बता देता हूँ कि हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को, चलो ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। चलो, तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं आपके सामने कि किस तरह की आइडेंटिटी बन रही है। ये देखो, ये बन रही है cos x cos y माइनस sin x sin y। cos में हमेशा साइन उल्टा चलता है बीच का, अगर a प्लस बी है तो माइनस का चलेगा, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, अगर मैं आप लोगों को आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ, शायद चाहो तो, ठीक है। पहले आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ, क्योंकि आप अपनी फॉर्मूला बुक में या साइड में ऐड कर लेना, क्योंकि आपको ये तो चलो हो जाएंगे याद, लेकिन फिर भी आइडेंटिटीज आप लोग याद कर लेना और लिख लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिखवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, ठीक है, हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला है। देखो अब यहाँ पर किसका काम चलेगा, ये cos और साइन दोनों का काम है, ठीक है। cos और साइन दोनों का काम है, तो ये cos की आइडेंटिटी नहीं है, ये साइन की आइडेंटिटी है।
अब आपको उसमें पहचानना है कि एक्चुअली में कौन आगे कौन पीछे। तो अगर मैं इसको आगे लिख दूँ इसको पीछे लिख दूँ तो कोई दिक्कत। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगी साइन एक्स प्लस वाई बी, ठीक है। और माइनस का साइन जो पीछे छूटा है वो हो जाएगा 0 0 1 0 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है। तो देखो साइन में साइन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, समझना। साइन में साइन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत आती है कॉस के साथ, ठीक है। तो बस ये तो सेम आइडेंटिटी वही बन गई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये तो सीधी सीधी हो गई साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये वाली सेम लिख कर आए हम लोग, ये हो गई कॉस एक्स प्लस वाई। अब आप लोग देख सकते हैं पीछे से आपका आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लेनी है, थोड़ा सा उन पर फोकस करना है और उन्हें याद कर लेना है। अभी से मैं बोल दूँ आपको, मैं अभी आपको एक पीडीएफ शेयर करूँगा कुछ टाइम बाद, जिसमें मैंने क्लास 12th के सारे फॉर्मूले, चाहे वो इंटीग्रेशन के, चाहे वो डिफरेंशिएशन के, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, 11th क्लास के हों, 12th क्लास के हों, 10th क्लास के, मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं और आप लोगों के सामने पीडीएफ शेयर करूँगा। पीडीएफ नहीं है वो, मेरी दीवारों पर चिपके हुए पेजेस हैं जो मैं खुद भी पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी याद करने, और आप लोग भी जहाँ सोते हैं वहाँ वो चिपका लेना, साल भर में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और यूँ आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यार क्वेश्चन नंबर 14 मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, खुद से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। और ए दे रखा है आपके सामने क्या, 201 213 1 माइनस 1 0। तो पहले तो क्या निकालना है आपको, ए स्क्वायर निकालना है, तो भाई ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आगे ए लिख लो, 201 213 1 माइनस 1 0, सेम है। अब मैं इस बार आपको स्पून फिटिंग नहीं करा, अब डायरेक्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा, अब इस पर को मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि इधर स्पेस मिल जाएगी हमें, तो इस पर को लिखता हूँ मैं यहाँ पर। चलो 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 5। अब हम लोग एक बार डायरेक्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट ट्राई करते हैं तो मैं इस बार आपके कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की तरह दिमाग चलाने की, ठीक है। कि हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करें अपन, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। और नहीं हुई तो बहुत बढ़िया, चलो अब इसके साथ करेंगे। तो ये तो 0, ये 0 बना देगा और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो डायरेक्ट लिखूँगा मैं माइनस का 1। चलो ये हो जाएगा 2, ये 0 और ये 0, तो डायरेक्ट लिखूँगा 2, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 2 2 4, फिर ये हो जाएगा 2, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। चलो आगे चलते हैं, ये 0 खत्म, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का 3, तो 1 माइनस 3 भी होता है माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं, 2 1 2, 2 प्लस 3 5, और वो नीचे वाला 0, तो ये हो गया 5। आगे बढ़ते हैं, 2 ये हो गया माइनस का 2, तो 0 खत्म, और ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये 0 ये हो गया माइनस का 1 और ये 0 ये हो गया माइनस का 1, फिर ये हो गया 1 ये हो गया माइनस का 3 और वो 0, तो 1 माइनस 3 माइनस 2। हम लोग एक बार आंसर मिलाना आप लोग कि क्या मैंने बिल्कुल सही लेकर आया हूँ आंसर, ठीक है। ए स्क्वायर हमारा बिल्कुल सही आया क्या, 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2, हाँ ठीक है। तो मैं भी आप लोगों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यही बोर्ड पर डायरेक्टली, और फिर हम लोग पीछे से आंसर मिलाते हैं। तो अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता देना, ठीक है। चलो ए स्क्वायर हो गया, अब हम बनाएंगे 5a। तो ए में क्या करेंगे, हम सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में बन जाएगा। ए में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 में बन जाएगा। 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 और 0, साथ में चल रहा है हमारा प्लस का 6i। तो 6i, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की, भाई ये ले रखे हैं हमने, क्योंकि क्या होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है, सेम ऑर्डर के दे दी। कहाँ गए हम लोगों को, अच्छा फाइंड करना है, हाँ इक्वल्स टू 0 प्रूव नहीं करना है, सर फाइंड करते लाना है। चलो तो अब हम करते हैं इक्वेशन सॉल्व पूरी, तो डायरेक्ट कर दूँ 5 माइनस 10 प्लस 6, अब ये 6 कहाँ से आया,
मैंने इसका मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में होता है। मैंने बताया था ना कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी मैट्रिक्स में कर रहे हो तो पूरी मैट्रिक्स में होता है। तो एक्चुअली में बाकी सारे तो जीरो हैं, सिर्फ इसी जगह होगा डायगोनल के एलिमेंट। चलो फिर करते हैं। तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे -1, ये तो जीरो खत्म, तो -1 + 0 वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो वहाँ से तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो -1 -0 -0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। अभी हो जाएगा 2 - 5 2 - 5 + 0, चलो 9 - 10 + 0 -2 - 5 + 6। यहाँ गलती नहीं करना क्योंकि वहाँ है एलिमेंट। 5 - 15 + 0, चलो आगे चलते हैं। 0 - 5 + 0 -1 प्लस का 5, यहाँ गलती नहीं करना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 5, तो -5 + 0 और ये हो जाएगा -2, ये तो 0 माइनस का और वो हो गया +6। तो डायरेक्ट बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये हो गया -5 और +6 यानी कि +1। ये हो जाएगा -1, वो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -2 और +6 4, ये हो गया +4, -7 + 6 -1, ये हो गया -1 और ये हो गया -5। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? एक बार हम लोग मैच कर लेंगे। 1 - 1 -5 -1 -1 4 और -3 -10 4। बिल्कुल हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया। तो देखो एक ही बार में हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया है। मैंने बहुत अभी देख रहा हूँ या आप लोग खुद देख रहे होंगे कि भैया बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बार बार, और फिर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि सेम मैट्रिक्स को बार बार लिखना पड़ रहा है, पूरा काटना पड़ रहा है पेजेस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी इस तरह की कैलकुलेशंस को लिख कर करना, फिर आप लोग धीरे धीरे करके हैबिट डेवलप कर लोगे तो फिर आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। अभी क्या होता है कि फिर चैप्टर से चिढ़ मच जाती है कि यार कितना फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर है, ठीक है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी कोशिश करना है कि एक ही बार में बार बार आंसर लिख रहा हूँ, मतलब एक ही बार में, थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर एक ही बार में है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, उसमें तो सिंपल सी चीज़ है, जीरो प्रूफ करना है, ए क्यूब निकालना है। हाँ इसमें तो इनवर्स भी नहीं बोला है। चलो प्रूफ दैट करते हैं। ए क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0, ओ इक्वल टू ओ। तो एक्चुअली में तो ये तो भाई इसका पूरा सॉल्व करके हमें क्या लाना है, लास्ट में 0 ही लाना है, ठीक है। चलो तो हमें एक्चुअली में यही बताना है कि ये जो एक ए है, ये जो मैट्रिक्स है, ये इसका फैक्टर है। चलो 1 0 2, क्यों, क्योंकि हमने रूट्स को ऐसे सेटिस्फाई करते थे, इक्वेशंस में डालते थे तो आंसर 0 आ जाता। हो गया हमारा काम, ठीक है। चलो ये ए दे रखा है मैं, हाँ हमसे बोल रखा है कि a² क्या होगा। चलो तो a² निकालो ना, ए क्यूब क्यों निकालना, पहले a² निकालेंगे। तो चलो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, चलो करो मल्टीप्लाई मेरे साथ साथ, ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा। चलो 1 1 1, ये 0 और ये 4, तो ये हो गया 5। फिर करो 0, फिर ये 0 और ये 0 0, फिर करो 2, ये 0 2 बचा, 2 और 3 5, ये हो गया 5, ठीक है। करो 0, ये 0, ये हो गया 2, फिर ये 0, ये 4, ये 0, ये हो गया 4, ये 0, ये 2 और ये 3, ये हो गया 5, ये 2, ये 0 और ये 3 2 6 6 और 2 8, फिर ये 0, फिर ये 0, ये 0 4 0 9 9 4 13, आपका a² आई थिंक यही आया होगा सब बच्चों का, ठीक है भाई। अगर कहीं भी कोई भी गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब हमने a² निकाल लिया, अब हम लोग a क्यूब निकालेंगे। तो a क्यूब कैसे निकालूंगा, तो मैं यही करता हूँ, मैं इसमें वापस से a² का मतलब a का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। कोशिश आप भी करना कि एक ही बार में सही लाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ए क्यूब लाते हैं, ए क्यूब को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो एरो तो बना लेना, एरो बनाने से पता बहुत कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा जो है वो दूर हो जाती है, ठीक है। चलो 5 0 10 15 0 0 0
10 0 15 25। क्या सही आया है? 2 0 10 12 0 8 0 8 हो गया। 4 4 15 4 4 4 15 19 23 8 0 26 26 और 8 34 0 0 0 16 और 39 16 और 39 कितना होता है? 16 और 39 49 49 49 और 6 54। क्या आपका ए क्यूब यही आया है? एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ए क्यूब तो समझ में आएगा नहीं, कैसे करेंगे? चलो आप लोगों का भी ए क्यूब यही आना चाहिए। 34 0 0 34 23 और 54 55 30 और 34। ये कुछ हमारी गलतियाँ हो गई हैं। 1 2 3, ठीक है, 3 गलतियाँ हो गई। 3 गलतियाँ कैसे हुई देखते हैं। 5 1 5 5 2 10 15 नहीं आना चाहिए। गलती करी क्या? ये गलती हुई हमारी, स्क्वायर हमारा सही नहीं आया। हाँ, यहाँ गलती हो गई हमसे। ये हमारा 8 आना चाहिए था। 8 कैसे आया है ये देखते हैं हम एक बार। यहाँ पर ना ये थर्ड एलिमेंट, ये 2 और ये 6, ये 8 होता है और यहाँ गलती हो गई। अब ये गलती हो गई तो हमारी 3 चीज़ बिगड़ गई। 5 1 5 और 8 2 जा 16, तो हो गया 21। ठीक है, चलो अच्छी बात है, भी ध्यान आ गया। फिर ये 5 2 10 और 8 3 24, तो ये 34 हो गया। देख रहे हो, आपके साथ साथ सॉल्व करते करते यहाँ पर भी गलती हो सकती है, तो फिर तो आप लोग खुद भी सॉल्व करोगे और वो बच्चे बहुत अच्छे होंगे जो डायरेक्ट एक ही बार में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कॉपी में और बोर्ड में एकदम बहुत बड़ा दिखता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलो अभी लास्ट बच रहा है, तो 8 2 16 और ये 39। हाँ तो देखो, सब कुछ करने के बाद ही हम लोग प्लस माइनस में गलती करती हैं। तो हमें 55 आना चाहिए था, हमने 54 लिख दिया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, बाकी इस जगह कोई गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ मिस्टेक्स हो सकती हैं छोटी छोटी। अब 6 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो हमने निकाल लाए थे, इसमें क्या करेंगे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 30 0 6 8 48, ठीक है था। 6 2 12 भी था, 6 4 24, 6 5 30, 6 8 48, 6 0 0 और 60 और 18 78, ये भी हो गया। प्लस का 7 है, अब आपको 7 के साथ ए का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21, ये भी हो गया। अब साथ में 2 आई, तो 2 आई क्या भाई, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी चीज पे आपको ध्यान रखना था। अब इस सब को आप ऐड करोगे तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। हाँ, क्या मिलेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। कोशिश तो यही है कि मिलना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो अब कैसे करेंगे, डायरेक्ट ही करता हूँ। चलो 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है, आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। फिर इसका करो 0 0 0, ये तो क्या बात है। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ठीक है, जो 0 0 है वो तो डायरेक्ट करते हैं हम। 12 माइनस 12 0 और ये 0, इसको 0 कर दो। 34, इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को आ जाती है कन्फ्यूजन कि एकदम से कैसे हो गया ये तो 0 0 0 0, ये भी हो गया। 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ये है, इसको लिखना पड़ेगा। 8 माइनस 24 प्लस 14, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ही कराऊंगा चीज़ें। ठीक है, 23 माइनस 30 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0,
ये हो गया 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। अब यार स्पेस फिर नहीं बचा यार, चलो यहाँ ट्राई करते हैं, छोटी सी जगह है। 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30, 30 माइनस 30 0, ये भी 0। 34 प्लस ये कितना हो जाता है 44, 44 प्लस 4 48, 48 माइनस 48 0, ये भी 0। तो ये भी 0 होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ से सेम कैलकुलेशन है। ये हो गया 16, 16 में 24, 24 माइनस 24 0, तो ये तो सही किया हम लोगों ने। 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0, 58 58 57 57 57 67 नहीं 55 65 75 75 76 76 और 2 78, 78 माइनस 78 0, तो ये आ गया आपका बिल्कुल सही, ठीक है। हैंस वेरीफाइड, मतलब आपने इसको वेरीफाई कर दिया या प्रूफ कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें शो दैट बोला था, प्रूफ दैट बोला था, तो बस हैंस प्रूफ, ठीक है। तो हैंस प्रूफ तो हम लोग बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो बड़े अच्छे से, हैंस प्रूफ, ऑटोग्राफ दे देना खुद के, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 16 भी हो गया हमारा, 17, हाँ ये थोड़ा सा इसी तरह के क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन है। कैसे, एक बार देखेंगे फिर समझेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं आपके साथ, क्यों? क्योंकि आपको पूछी जाती है कोई वैल्यू, अगर आपको आंसर बता दिया जाएगा तो फिर आप तो यही करोगे ना, जो हर बच्चा को मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, क्या बता रखा है कि भाई जब प्रूफ करने की चीज़ आए या शो दैट करने की आए तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्यों देंगे, ठीक है। चलो हम 17 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि खतरा। चलो क्या ही खतरा होगा, मैट्रिक्स है, हमारी दोस्त है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, हर बच्चे का फेवरेट चैप्टर है ये। कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन में नहीं पहुंच जाते, क्योंकि फिर उसके बाद आपको मैट्रिक्स नहीं दिखती, इन्हें है बहुत कम दिखेगी, बहुत परेशान करेगी। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस का 2i। मैंने आप लोगों को ट्राई करने को बोला था, आप लोगों ने वैसे तो ट्राई किया होगा। करते हैं, क्या करना है, इस पर निकालना, तो चलो इस पर निकाल देते हैं। 3 4 माइनस 2 माइनस 2 3 4 माइनस 2 माइनस 2, करो मल्टीप्लाई, एरो बना लो। और आप लोग खुद से कर सकते हो, कैसे, 3 3 9 9 माइनस 8 1, फिर यहाँ क्या करोगे, माइनस 6 प्लस का 4, ये जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2, 4 3 12 12 माइनस 8 4 माइनस 8 और प्लस 4 माइनस का 4, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर आ गया तो आपको के माइनस 2i निकालना है, तो के का मल्टीप्लाई ए में कर दो। तो के का मल्टीप्लाई जब आप ए में करोगे तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस का 2i ले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग आपकी स्पीड बढ़े। तो अब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो सॉल्व कर देते हैं। 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 के, तो k की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से बहुत बढ़िया k की वैल्यू बना गई। अब हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k माइनस 0, तो खत्म, ये माइनस माइनस खत्म, तो k की वैल्यू यहाँ से बना गई, मतलब वेरीफाई हो गया। एक बार और ट्राई करते हैं यहाँ से, 4k, ये भी सही हो गया, देखो 4k इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1। यहाँ से चेक करते हैं एक बार, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2k माइनस का 2, माइनस का 2 जब इधर आएगा तो इधर प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 2k, यहाँ से भी खत्म, k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1, मतलब k की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। जब आपकी k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपको a माइनस 2i आपका ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आपको कभी ए क्यूब में पूछ लिया जाएगा कोई इक्वेशन में कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आपको कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आपको सेम तरह से चलना है, कि वो ये जो है वो सिर्फ एक स्केलर है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो सेम तरह से चलना है और डरना नहीं है। 18th क्वेश्चन पर मार्क कर लेना, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ टीचर्स इसे थोड़ा सा अलग तरह से कराते हैं और कुछ टीचर थोड़ा सा अलग तरह से कराते हैं। इस क्वेश्चन को करने की 2 मेथड है, मैं आपको एक मेथड अभी बताऊंगा और एक मेथड डाउट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। या फिर बाद में कुछ वीडियोस में जब मैं आपको इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा एक वीडियो में, जिसमें मैं पूरी एक क्लास लूँगा, जिसमें आपको पूरा इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, तब मैं आपको वो मेथड बताऊंगा, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है 0 0 0 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और फिर बोला आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्डर 2 into 2 देखा है? ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है? ऑर्डर 2 का मतलब भी वही होता है 2 क्रॉस 2। ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3। ऑर्डर 4 का मतलब 4 क्रॉस 4। सेम चीज को वो लोग सिंपल लिख देते हैं। तो ऑर्डर 2 मतलब 1 0 0 1, ये हो गई हमारी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स। ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है? तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। चलो यहाँ तक की चीज है। अब उन्होंने बोला शो दैट, क्या बात है, शो दैट बोला है तो फिर तो हमारा मजे हो गए। क्यों? क्योंकि हमें तो आंसर लाना ही है, वो आंसर आ ही जाएगा, बस हमें कोई गलती नहीं करनी है। अब देखो इधर क्या समझ में आता है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब भाई यहाँ से तो हमें नहीं लगता कुछ करने को मिलेगा, यहाँ से करने को कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो इस वाली चीज को उठाते हैं। ये एल एच एस हो गया, ये आर एच एस हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? आर एच को उठा लेते हैं, ठीक है? तो आपको शो दैट है तो बस पहले आप लोग इसको निकाल लो। तो आई प्लस ए निकालोगे तो क्या होगा? आई प्लस ए, इन दोनों को प्लस करना है तो ये जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा 0 प्लस, तो 10 अल्फा बाई 2 प्लस तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 0 प्लस 1 1। ये आ गया आपका साइड का। चलो इस तरफ करते हैं, इस तरफ करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया? एल एच एस निकालना है हमको। आर एच एस पे जाते हैं। आर एच एस कैसे जाएंगे? आई माइनस ए करना पड़ेगा। तो आई माइनस ए ध्यान रखना, इधर इसमें से इसको माइनस नहीं करना, आई माइनस ए करना। मतलब ये आगे रहेगी, ये पीछे रहेगी। तो 1 माइनस 0 1, फिर 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ, ये 0 माइनस, तो ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ठीक है? आई माइनस ए हो गया। ये लिख दो कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनका मल्टीप्लाई करना है भाई, नॉर्मल है, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको सिखाया है। और 10 को किस तरह से तोड़ सकते हो आप? 10 को तोड़ सकते हो साइन बाय कॉस में, ये तो आपने पढ़ रखा है ना, ठीक है? चलो तो इन दोनों का क्या करते हैं हम? नॉर्मल बेसिक बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं, कैसे करेंगे? ये रो ऐसा बन जाएगा, ये रो ऐसा बन जाएगा। समझ तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं आ रहा समझ तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि भैया नहीं आ रहा समझ, मैं आपको दूसरी मेथड से बताऊंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है? डायरेक्ट बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम आए। चलो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो जाएगा कॉस अल्फा सीधा सीधा, प्लस ये जाएगा 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, ठीक है? इस अल्फा बाई 2 और अल्फा में बहुत ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ये हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको और इसको कैसे सेम बनाएंगे सोचो, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है यार, ठीक है? कुछ तो कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? चलो तो अब हमें हमारी आइडेंटिटीज खोलनी पड़ेगी। इस तरह से बोलेंगे बस आपको 11th क्लास में आपने जितने भी पाप करके आए हो ना, वो अब आपको धीरे धीरे करके याद आएंगे कि भाई यहाँ पर आपको वो जो पाप आपने 11th क्लास में करके आए हो वो धोने हैं। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास स्पेस की कमी है थोड़ी सी, बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा। पहले हम एक काम करते हैं, 10 को तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस। चलो कर देते हैं। अब अल्फा बाई 2 है तो एंगल भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं 10 को इस तरह से लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि हर चीज़ को देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक सा फंडा है, जब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं बने ना तो हर चीज़ को कॉस और साइन में बदल दो, आपको कहीं ना कहीं आंसर देखने को मिल जाएगा, ये होता है, ठीक है? चलो करते हैं इसको, फिर इस क्लास का ये वीडियो, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करते हैं ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और में कॉस अल्फा बाई 2। अरे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, नहीं आपको ये मुझे मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूँ, ये वाला भी पार्ट मिटा देता हूँ। आप लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और नहीं लिखा तो वीडियो रोक कर लिख लेना प्लीज़, ठीक है? चलो करते हैं, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई
प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 कॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक तो मैंने कोई भी ऐसी तीरंदाजी आप लोगों को नहीं दिखाई होगी, डायरेक्ट क्या किया सर, मैंने साइन टेन को लिखा है, टेन अल्फा बाई 2 को लिखा है साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक भी मैंने कोई भी ऐसी खतरनाक सा काम नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्या करूँगा, बेसिक सा एलसीएम ले लेंगे हम लोग। अब एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता है, बचपन से ही आता है, ऐसे लेंगे। चलो इसको लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2। आप लोगों को दिख रहा होगा कहीं ना कुछ तो हो रहा है कि ना, समझ तो आ रहा है कहीं ना कहीं, कोई आइडेंटिटी आई थिंक बन रही है। कैसे मल्टीप्लाई करो, तो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। अब गलती नहीं करना कि यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 बैठा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी एक मेथड और वो भी बताऊँगा मैं आपको, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। चलो इसका करते हैं, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। ये तो आपको सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर आपको 11वीं क्लास की थोड़ी सी भी अगर आइडेंटिटीज आती हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक भी आ गए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, कॉस अल्फा बाई 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या करें, कॉस अल्फा बाई 2 को बाहर निकाल लें। क्यों, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब में होता है, तो उसी तरीके से कॉमन भी निकालेंगे तो सब में आ जाएगा। कॉमन निकालते समय ध्यान रखना, कॉस अल्फा बाई 2 नहीं निकाल रहा हूँ, 1 बाय कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। बस यही गलती बच्चे कर देते हैं, तो अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ उसे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो ये सेम चीज़ उठकर यहाँ आ जाएगी। अब सेम चीज़ उठकर आ तो जाएगी, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने अभी बता रखा है आपको, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये चारों आइडेंटिटीज अपने फॉर्मूला बुक में बहुत अच्छे से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी काम आएंगी आप लोगों के। चाहो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, चलो तो ये लिख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी की भी क्या हो जाएगी, हो जाएगा यार, उतना थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ शायद, नहीं सही जा रहा हूँ मैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। अगर ये प्लस का हो जाता है तो यहाँ माइनस है, तो हम इसे प्लस कर देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस सेम चीज़ रहती है। हाँ, ये इसमें थोड़ी सी आती है क्या, कि अगर साइन ए होता है कॉस बी होता है, वो प्लस प्लस रहता है, फिर साइन बी हो जाता है और कॉस ए हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका, इसको थोड़ा सा अलग लिख दो, अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। फिर ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। बस इसमें बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यार ये आप लोग इसको गलत साइन मत समझ लेना, ठीक है। ये हो गई आपकी चारों आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है और आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी आइडेंटिटीज हैं ये आपकी, ठीक है। तो आप लोग मेरे अंदाजे से आप लोग याद कर लो इन्हें तो ज़्यादा बेहतर हो। वैसे आप लोगों ने 11th में याद करी होगी, अरे भैया कहाँ से याद करी होगी, हमने तो 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा था, तो मत पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, 11th तो हो गई है, पास्ट है भाई, चला गया, नहीं पढ़ा, लेकिन अब तो याद कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद करना आपको ज़रूरी है, अब तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो
तो अब हम ध्यान से देखें अगर, तो मैं ये इस तरह की आइडेंटिटीज यहाँ लिखी दिख रही है। कैसे? अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, मतलब ये वाली आइडेंटिटी तो दिख रही है। कौन सी दिख रही है? ए माइनस ये वाली दिख रही है हमें। चलो तो कैसे करेंगे इसको? इसको लिखूंगा मैं कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। अब ये कैसे लिख दिया? अल्फा मतलब मैंने ए मान लिया, अल्फा टू बाय अल्फा बाई टू को भी मान लिया। अब भैया यही क्यों माना आपने, ऐसा क्यों नहीं माना? अल्फा बाई टू माइनस अल्फा। तो अगर आप लोगों ने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्लास 11 में पढ़ रखे होंगे तो जहाँ पर लिख रखा रहता है माइनस एक्स अगर होता है तो वो कॉस एक्स ही हो जाता है, और साइन एक्स के अंदर माइनस भेजते हो तो वो माइनस का साइन एक्स हो जाता है। तो अगर इसको मैं अल्फा बाई टू, अगर मैं ये आ जाएगा कॉस माइनस का अल्फा बाई टू, तो ये एक्चुअली में सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो इसको आगे लिखूँ चाहे पीछे लिखूँ, उसमें कंफ्यूज होने वाली बात आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉस क्या है? एक इवन फंक्शन है। तो इसको मैं क्या किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। अब ये वाली देखते हैं। अब ये देखो किस कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, पहले तो ध्यान से देखो। अगर आप इसे देखोगे तो ये ए प्लस बी मतलब ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, लेकिन ये भैया माइनस आ गया इसका पीछे, तो आप या तो माइनस कॉमन ले लो या इसको आगे लिख लो और इसको पीछे लिख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। तो इसको बस सिंपल सी समझो कि आपने आगे लिख रखा है या आपने पीछे लिख रखा है, या तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। और आपको ध्यान से देखो तो यहाँ भी एक माइनस है, मतलब यहाँ माइनस वाला खेल होगा, आप लोग खुद समझ में आओगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा ये किसकी बन गई? ये होगी। अगर मैं इसको यहीं के यहीं कर दूँ, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन गई। किसकी बन गई? साइन, बताओ, ये बन गई हमारी ए माइनस बी वाली। तो ए माइनस बी वाली यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बाय टू वाली। ठीक है, चलो इसका करते हैं। अब इसमें क्या हुआ? देखो सेम चीज़ बन रहा है फिर से भाई, तो फिर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन ए। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस बाहर हो जाएगा। तो ये देखो फिर से हमारी वही चीज़ बन गई। कैसे बन गई? इस बार हम लोगों ने इस थोड़ा सा क्या हो गया हमारे साथ, उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? ये प्लस का ही है, ये माइनस था क्या? हाँ ये माइनस था। तो यहाँ ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया? ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस का, तो आपका ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ये समझ आएगी यहाँ? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से। तो अगर आपको चाहो तो आप पलट के लिख सकते हो, मैं आपको लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये तो सीधी वाली कौन सी वाली आइडेंटिटी बन गई हमारी? ये माइनस वाली बन गई। ये तो सीधा हो जाएगा क्या? साइन नहीं, साइन नहीं, कॉस की आइडेंटिटी, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। और ये बाहर चल रहा है, इसको गलती से नहीं भूल जाना, बच्चे इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस के कारण दिक्कत आ रही है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आइडेंटिटीज तो अब आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू, ये जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, ये जाएगा साइन अल्फा बाई टू। बस, और क्या दिक्कत है? आप लोग वहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे ऑड फंक्शन से, कि अगर आप लोग इसको ए मानोगे, मतलब इसको ए मानोगे, ठीक है, तो अल्फा बाई टू माइनस अल्फा, तो वो माइनस का अल्फा बाई टू होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मुझे थोड़ी सी स्पेस के कारण दिक्कत आ रही है, बाकी हम लोग सही जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको तो यही दिखा रहने दो, ये कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर अलग चल रहा है प्रोसेस, तो ये बन रहा है कॉस अल्फा बाई टू का क्या होगा? डिवाइड होगा, तो अब डिवाइड सब में हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, ये तो इससे कट जाएगा तो ये वन हो जाएगा। साइन बाय कॉस क्या हो जाता है? माइनस का टेन अल्फा बाई टू, ये भी कट गया तो ये वन बचा, और ये हो गया टेन अल्फा बाई टू। देखो ध्यान से, आपने ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर दिया। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन जा रही होगी, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। फिर हमारे पास कल से बचेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और एग्जाम्पल नंबर हमारा 19। तो कल से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चलो तो कल हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।